जो साथ करावे खुदा, क्या जरूरत डरने को, हालात भी रोक नहीं सकते मुझे तेरी परस्तिश करने को, हालात भी रोक नहीं सकते मुझे तेरी परस्तिश करने को। तू जो साथ खड़ा है खुदा, तू जो साथ खड़ा है खुदा, क्या जरूरत करने को, हालात भी रोक नहीं सकते मुझे तेरी परस्तिश करने को, हालात भी रोक नहीं सकते मुझे तेरी परस्तिश करने को, हालात भी रोक नहीं सकते मुझे तेरी परस्तिश करने को। तू जो साथ खड़ा है खुदा, 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 क्या जरूरत करने को, हालात भी रोक नहीं सकते मुझे तेरी परस्तिश करने को, हालात भी रोक नहीं सकते मुझे तेरी परस्तिश करने को। जोर से हालेलुया बोलो, जोर से। सुनो, शैतानी जगहों के ऊपर लोग रेन डांस करने के लिए जाते हैं और सॉन्ग्स लगाते हैं और रेन डांस करते हैं और वो सोचते हैं कि वो कूल हैं। और परमेश्वर आज आपको अपनी महिमा के नीचे, वो आज आपको अपनी ग्लोरी के नीचे आपको रेन डांस करने के लिए आपको अलाउ कर रहा है। सुनो, फ्यूचर में अब कुछ ही दिन रह गए, ऐसा मौका आपको जो अंदर लोग बैठेंगे उनको बार बार नहीं मिलेगा, सिर्फ बाहर वाले लोगों को मिलेगा। तो आज सबको यह मौका मिल रहा है। आप जानते, जब मैं अंदर से बाहर आ रहा था तो एक टेस्टिमनी मुझे याद आ रही थी। एक दिन अंदर मीटिंग थी और अंदर हम मीटिंग करते थे टेंट लगा के, और जब मीटिंग थी और ऐसे ही जैसे वो देखो लोग जा रहे हैं, कुछ देख रहे हैं कहीं कहां बैठे जहां बारिश ना हो, और एक लड़का बिल्कुल मेरे पास इधर खड़ा था और उसकी पता नहीं टांग लंगड़ी थी या क्या थी, उसको कोई दिक्कत थी, कोई एक्सीडेंट हो गया था और वो अपनी जगह से हिल नहीं रहा था। और जब वर्शिप शुरू हुई और हीलिंग शुरू हुई, उसने बताया कि उस दिन मेरा ध्यान खत्म नहीं हुआ और अगले संडे वो टेस्टिमनी दे रहा था कि परमेश्वर ने उस टांग को सालों के बाद हील किया। हालेलुया। अब ये टाइम परमेश्वर की आत्मा से भरने का है। आप चाहे यहां पर हैं, चाहे आप ऑनलाइन हैं, आप कहीं पर भी हैं, अब भूल जाओ आसपास क्या हो रहा है, क्योंकि हो सकता है आज वो दिन हो जब आप पवित्र आत्मा से भर के जाएं। आज वो दिन हो जब आपको गुड न्यूज मिलने का एक कॉल, एक मैसेज आए। आज वो दिन हो जब जनरेशनल कर्सेस के टूटने का टाइम आज हो। परमेश्वर जानता है आपके हार्ट को, और वो जानता है लोगों को, वो हमेशा लोगों के विश्वास को वो ऑनर करता है। बादल हमारे लिए नई बात नहीं है। नई बात है क्या? ये भाग जाएगा, डोंट वरी। हालेलुया। ये विश्वासियों के सामने खड़ा नहीं रह सकता। हालेलुया। आप तैयार हो वर्शिप करने के लिए? नाच के वर्शिप करने के लिए, झूम के वर्शिप करने के लिए। हालात भी रोक नहीं सकते मुझे तेरी परस्तिश खींच के करने को, हालात भी रोक नहीं सकते मुझे तेरी परस्तिश करने को, हालात भी रोक नहीं नाच के मुझे तेरी परस्तिश करने को। तू जो साथ खड़ा है खुदा, तू जो साथ खड़ा है खुदा, क्या जरूरत करने को, हालात भी रोक नहीं सकते नाच के करने को। वो कलीसिया नाचो, वो वाली कलीसिया, वो जो रोड पे खड़ी है कलीसिया नाचो, जो रोड पे खड़े हैं।
हालात नाचो रोड पे रोड वाले लोग नाचो। मुझे तेरी परस्तिश करने को हालात विरोध नहीं सकते, मुझे तेरी परस्तिश करने को तुझे साथ खड़ा है खुदा, तुझे साथ खड़ा है खुदा, तुझे साथ खड़ा है खुदा, तुझे साथ खड़ा है खुदा। क्या जरूरत है डरने को, हालात विरोध नहीं सकते, मुझे तेरी परस्तिश करने को हालात विरोध नहीं सकते, मुझे तेरी खींच के करने को हालात विरोध नहीं सकते, मुझे तेरी परस्तिश करने को। एक बार मुझे फॉरेन से किसी ने बताया, कहते यहाँ पर हमारे हॉल बने होते हैं, एसी लगे होते हैं, हीटर लगे होते हैं, कहते फिर भी लोगों को बुलाना पड़ता है, यार तुम आना चर्च में, इस बार तुम आना चर्च में। कहते हमारी चर्चेस खाली रहती। कहते आपने लोगों को क्या खिलाया हुआ है, टेम्परेचर 45 हो, 50 हो, 0 हो, बारिश हो। अगर कैमरामैन दिखाए तो पूरे उधर पंडाल से लेके, रोड से लेके, जगहों से लेके, हर एक जगह तक। मैंने कहा जो मैं खिलाता हूं वो आप भी खिलाओ तो लोग आपके पास भी आएंगे। यीशु मसीह के नाम में उस मस्से को खाओ, उस वचन को खा जाओ। आज आप जानते परमेश्वर मुझे क्या दर्शन दिखा रहे हैं? वो मुझे दिखा रहे हैं एक टहनियों को, एक डालियों को, एक जड़ों को आपके जीवन से उगते हुए। वो नई जड़ें आपकी नई ब्लेसिंग है यीशु मसीह के नाम में। वो नई जड़ें आपकी हीलिंग है यीशु मसीह के नाम में। वो नई जड़ें फाइनेंशियल ब्लेसिंग है यीशु मसीह के नाम में। वो नई जड़ें हीलिंग है यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। वो नई जड़ें नई आशीष की यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। मैं नहीं जानता आमीन किसका ऊंच है। हाथों को उठा लो, आंखों को बंद कर लो और सोचो और आमीन बोलो ऊंची आवाज में। हालात विरोध नहीं सकते, मुझे तेरी परस्तिश करने को। हालात विरोध नहीं सकते, मुझे तेरी परस्तिश करने को। तुझे साथ खड़ा है खुदा, तुझे साथ खड़ा है खुदा। क्या जरूरत डरने को, हालात विरोध नहीं सकते, मुझे तेरी परस्तिश करने को। हालात विरोध नहीं सकते, मुझे तेरी परस्तिश करने को। सुनो कैमरामैन, वही कैमरा मारो जहां लोग नहीं नाच रहे और उनको बोलो नाचो। जाओ जाओ, वही कैमरा मारो जहां लोग नहीं नाच रहे, उनको बोलो क्या बात है, खुश नहीं हो क्या? जाओ जाओ, वही कैमरा मारो जहां लोग नाच नहीं रहे। हालात भी रोक नहीं सकते, मुझे तेरी परस्तिश करने को। हालात भी रोक नहीं सकते, मुझे तेरी परस्तिश करने को। तुझे साथ खड़ा है खुदा, तुझे साथ खड़ा है खुदा। क्या जरूरत डरने को, हालात भी रोक नहीं सकते, मुझे तेरी परस्तिश करने को। हालात भी रोक नहीं सकते, मुझे तेरी परस्तिश करने को। एक बार ऊंची आवाज में हालेलुया बोल के पूरा खामरा पिंड हिलाओ। ऊंची आवाज में 7 बार बोलो हालेलुया। फिर से बोलो हालेलुया, 7 बार बोलो हालेलुया। इतना जोर से हालेलुया बोलो, धूप निकाल दो, धूप निकाल दो यीशु मसीह के नाम। जोर से जोर से जोर से। हर साल चर्च में हर साल 50,000 से लेके 1 लाख लोग नए ऐड होते हैं। तो उनको मालूम नहीं होता, उनको लगता है कि बारिश आ गई, बड़ी ट्रेजेडी हो गई। उनको मालूम नहीं है हमारा एंटरटेनमेंट है। उन्हें मालूम नहीं हम और कहीं जाते नहीं है। हाँ, सारा दिन घर या यहां या कभी कभी घर के बाहर। तो उन्हें मालूम नहीं कि ये तो हमारी ब्लेसिंग है, क्योंकि हम रेन डांस करने के लिए क्लब्स में जा नहीं सकते। हाँ, तो हमारा तो यही है, लाइफ यही है, जीना यही है। आमीन। आपने देखो धूप निकाल दी हालेलुया बोल के, देख लो।
अब जो लोग रास्ते में होंगे सोच रहे होंगे वापिस जाएंगे, उधर जाएंगे, इधर जाएं, बोलो अड़े रहो और खड़े रहो। बोलो अड़े रहो और खड़े रहो, रास्ता अपने आप बन जाएगा। बोलो अड़े रहो और खड़े रहो, रास्ता अपने आप बन जाएगा। अपने पड़ोसी को बोलो, जिस तरह ये धूप निकली है, तेरी जिंदगी में धूप निकलने वाली आशीषों की, ब्लेसिंग्स की, चंगाई की, बरकत की, तेरे वीजा की, तेरी आशीष की, तेरी फैमिली की ब्लेसिंग की, तेरी फैमिली के उद्धार की धूप निकलने वाली। बोलो अपने पड़ोसी को प्रोफेसी करो यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। अपने घुटनों पे आओ, एक प्रार्थना करते हैं। चिंता मत करो, कपड़े सबके गीले हैं। अपने घुटनों पे आओ, बोलो सर्वशक्तिमान परमेश्वर, मैं तुझे प्यार करता हूं, मैं तुझे प्यार करती हूं। अपने हाथों को उठाओ, सब जन, सब क्वायर, सब लोग जहां भी मेरी आवाज को सुन पा रहे हैं ऑनलाइन, बोलो खुदाबंद मैं तुझसे प्यार करता हूं, खुदाबंद मैं तुझसे प्यार करती हूं, और मैं विश्वास करता हूं, और मैं विश्वास करती हूं कि आज मेरी आशीष का, आज मेरे छुटकारे का, आज मेरी बरकत का दिन है। आज मैंने अपने आंखों से उन कामों को होते हुए देखा है और जो हम बाइबल में देखा करते थे, तेरे वचन में देखा करते थे। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में हम मांगते हैं। मेरा परमेश्वर आपको आज भी दिखाता है कि वो नेचर के ऊपर काबू करने वाला परमेश्वर है। वो दिखाता है कि नहीं दिखाता? तारीफ करो जोर से, जोर से, जोर से। स्क्रीन चल रही है कि नहीं? स्क्रीन चल रही है? चलाओ स्क्रीन को। हम वचन को, आप सिर्फ बाइबल अगर नहीं खोलेंगे तो कोई बात नहीं, हम वचन को सुनेंगे। पहला राजा उसकी 11 बाब, उसकी 1 आयत से लेके उसकी 5 आयत तक। मैं ये चाहता हूं कोई इसे पढ़े। अभी पढ़ो इसे क्वायर। अपने हाथों को उठाओ, सुनो मेरी बात, बैठ जाओ। अगर चिकड़ है, कीचड़ है, बैठ जाओ, नो प्रॉब्लम। आवाज बंद करो, सिर्फ प्रार्थना की आवाज आनी चाहिए। हां, बैठो, बैठ जाओ। जितने लोग वहां खड़े हैं उनको बिठाओ, रोड पे बैठ जाओ, रोड के ऊपर बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ। बोलो खुदावंद तेरा वचन 100 गुना फलों को लेके आए। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में हम मांगते हैं। वचन को पढ़ेंगे हम। परंतु राजा सुलेमान फिरौन की बेटी और बहुत सी विजायत स्त्रियों से, जो मोआबी, वचन चल रहा है, क्या कर रहे हो तुम? कौन शोर मचा रहा है वचन के बीच में? हाँ, जो मोआबी, अमोनी, एदोमी, सिदोनी थोड़ा तेज, और हित्ती थी, प्रीति करने लगा। वे उन जातियों की थी जिनके विषय में यहोवा ने इस्राएलियों से कहा था, तुम उनके मध्य में ना जाना और ना वे तुम्हारे मध्य में आने पाए। वे तुम्हारा मन अपने देवताओं की ओर निसंदेह फेरेंगी। उन्हीं की प्रीति में सुलेमान लिप्त हो गया। उसके साथ 100 रानियां और 300 रखेलियां हो गईं। लिखा, परंतु राजा, सुनो मेरी बात, परंतु राजा सुलेमान फिरौन की बेटी और बहुत सी अन्य जाति स्त्रियों से, जो मोआब की थी, अम्मोनी थी, एदोमी थी, सिदोनी थी, हित्ती थी, उनसे प्यार करने लगा। वे उन जातियों की थी जिनके विषय में यहोवा ने इस्राएलियों से कहा था कि तुम उनके बीच में मत जाना, ना वो तुम्हारे बीच में आने पाए। वे तुम्हारा मन अपने देवताओं की ओर निस्संदेह बिना शक फेरेंगी। उनके प्यार में सुलेमान लिप्त हो गया। उसकी 700 रानियां, 300 रखेलियां हो गई और इन स्त्रियों ने उसका मन बहका दिया। और जब सुलेमान बूढ़ा हुआ तब उस स्त्रियों ने उसका मन प्राय देवताओं की ओर बहका दिया और उसका मन अपने पिता दाऊद के समान अपने परमेश्वर यहोवा पर पूरी रीति से लगा ना रहा। सुलेमान तो सिदोनियों की अशरेत नामक देवी और अमोनिया के मिल्कोक नामक घृणित देवता के पीछे चला। अब मैं पढ़ूंगा 9 आयत को। तब यहोवा ने सुलेमान पर क्रोध किया, क्योंकि उसका मन इस्राएल के परमेश्वर यहोवा से फिर गया था, जिसने 2 बार उसको दर्शन दिया था। हालेलुया।
अब मैं ये चाहता हूं आप 14 आयत को पढ़ें। तब यहोवा ने एदोमी हदद जो एदोमी राजवंश का था सुलेमान का शत्रु बना दिया। बाइबल कहती कि हट जा व्यक्ति, हट जा, कुछ नहीं करना अभी। बाइबल कहती सुलेमान से परमेश्वर ने 2 बार दर्शन दिया। सुलेमान को कहा अन्य जाति स्त्रियों की ओर मत जाना, नहीं तो वो तुमको अपनी रीति रिवाजों और देवताओं में फंसाएंगे। और बाइबल कहती उसकी बहुत सी रानियां और रखेलियां हो गई, जिसके कारण उसका मन बहक गया, वो पाप में गिर गया और वही करने लगा जो अन्य जाति औरतें करती थी। बाइबल कहती तब परमेश्वर का क्रोध सुलेमान पर भड़का, क्योंकि उसने अपने परमेश्वर से मन को मोड़ लिया, पीछे कर लिया। अब 14 आयत में लिखा यहोवा ने एदोमी हदद को जो एदोमी राजवंश का था सुलेमान का शत्रु बना दिया। ये कब बना? क्योंकि दाऊद जब एदोम में था, एदोम एक जगह का नाम है, और योआब सेनापति मारे हुओं को मिट्टी देने आया। योआब तो समस्त इजराइल समेत वहां 6 महीने तक रहा, जब तक एदोम के सब पुरुषों का नाश ना हो गया। हदद जो छोटा लड़का था अपने पिता के कई एक एदोमी सेवकों के संग मिस्र को भाग गया। अब जब वो मिस्र को भाग गया तो मिस्र के राजा ने उस पर दृष्टि की, अनुग्रह किया और अपनी साली का विवाह उसने उसी एदोम वंशी हदद के साथ कर दिया। और बाइबल कहती है 20 आयत में कि जो उसका बेटा पैदा हुआ, यानी राजा का वो भांजा लगा या भतीजा लगा, वो बेटा उसी भवन में रहता था, राजा के भवन में, और उसी के बेटों के साथ वो रहता था, सब कुछ खाता पीता था, दूध भी वहीं उसका छुड़ाया गया। और जब हदद ने मिस्र में रहते हुए ये सुना कि दाऊद सो गया यानी मर गया है और योआब सेनापति भी मर गया, तो उसने फिरौन से कहा मैं अपने देश को जाना चाहता हूं। राजा ने कहा क्यों, यहां तुझे कोई घटी हुई? कहता कोई घटी नहीं हुई। कहता तो भी मैं जाना चाहता हूं। मेरी बात सुनो ध्यान से। एक छोटा लड़का था हदद नाम का। बाइबल कहती जब योआब यानी दाऊद के लोग उनके लोगों को मार रहे थे, तो वो एक राजवंश का एक बच्चा जैसे बच जाता है, कहीं खेल रहा है या साइड पे था, वो बच के मिस्र को भाग गया और उसके नौकरों ने, उसके राजा के नौकरों ने उसको बचा लिया। उसका राजा तो मर गया, उसका बाप तो मर गया, लेकिन वो एक राजवंश का छोटा सा एक बच्चा बच गया और वो दूसरे राज्य को भाग गया। दूसरे राजा ने उस पर दृष्टि की, उसको अपने साथ पाला। अपनी साली का जब वो बड़ा हुआ तो उसकी शादी अपनी साली के साथ कर दी। जब उसके बेटा हुआ तो वो उसका बेटा उसी के राजभवन में उसी के बेटों के साथ रहता था। उसके सारे फंक्शन जो थे बेटे के उसके उसी राजभवन में मनाए जाते थे, दूध छुड़ाना, जो भी उनके फंक्शन थे। अब बाइबल कहती जब सुलेमान ने परमेश्वर का पाप किया, वो अन्य जातियों की तरह दूसरे देवताओं की ओर जब फिरा, परमेश्वर ने कहा मैं तुझको 2 बार मैंने दर्शन दिया और इतना आशीषित किया, इस पाप के कारण अब मैं अपना मुंह तुझसे फेर लूंगा। और बाइबल कहती है परमेश्वर ने हदद के दिल में डाल दिया कि वो सुलेमान का शत्रु बन जाए। अगर आप हदद को देखें, एक ऐसा व्यक्ति जो एक राजा के भवन में रह रहा है और राजा की साली से उसने शादी की है, अपने बच्चे उसके राजा के साथ रहते हैं, और वो पता क्या कह रहा है, हदद कह रहा है, कहता मुझे इजराइल को जाने दे। राजा कहता है क्यों, क्या हुआ? मैंने तुझ पे अनुग्रह किया, तुझे अपनी साली दी, मैंने तुझे, अब तेरे बेटे मेरे बेटों के साथ रहते हैं, क्यों जाना चाहता है? कहता बस मैं जाना चाहता हूं, पता नहीं क्यों मैं जाना चाहता हूं। ठीक है, उसने कहा चला जा। आप जानते हैं ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि सुलेमान, बाइबल कहती है जब परमेश्वर का पाप करके उसका विरोधी बन गया, तो बाइबल कहती परमेश्वर ने लोगों के दिलों को उभारा कि वो जाके सुलेमान का नाश करें। और सुलेमान के जो नाश करने वाले लोग थे वो सिर्फ बाहर के लोग नहीं थे, बल्कि बाइबल कहती है वो उसके घर के भी लोग थे। क्योंकि जब हम इसकी पहला राजा 11 उसकी 14 से 22 उसकी 23 आयत को पढ़ते हैं, उसमें लिखा फिर परमेश्वर ने उसका एक और शत्रु बना दिया, एलियादा का पुत्र रजोन। वह तो अपने स्वामी सोबा के राजा हददेर के पास से भागा था। यानी परमेश्वर ने उसका एक और शत्रु बना दिया। उसके बाद मैं 26 आयत को पढ़ूंगा। फिर नबात और सरयू नामक एक विधवा का पुत्र यारोबाम नामक एक प्रेमी सरेदावासी जो सुलेमान का कर्मचारी था, उसने भी राजा के विरुद्ध सिर को उठाया। अब मैं 29 आयत को पढ़ूंगा। आपने यहां पे देखा सुलेमान का ऐसा व्यक्ति विरोधी हो गया जो अपनी जगह पे आराम से बैठा हुआ है, उसे किसी चीज की कमी नहीं है, उसे अपने काम में बिजी है, लेकिन कहता मेरा दिल कर रहा है कि मैं वापिस जाके सुलेमान से शत्रुता करूं।
क्यों? राजा कहते हैं क्यों ऐसा हो रहा है तेरे को? मैं तुझको सब कुछ तो दे रहा हूं, तेरा परिवार मेरे राज परिवार के साथ रहता है, तू एक तरह तू गृह मंत्री है इस राज का। कहता नहीं, फिर भी मैं जाना चाहता हूं। बाइबल कहती जिस दिन आप परमेश्वर से मुंह मोड़ लेते हैं, जिस दिन आप व्यभिचार करते हैं, जिस दिन आप पाप करते हैं, जिस दिन आप, बाइबल कहती, दूसरे देवताओं के पीछे चलते हैं, बाइबल कहती परमेश्वर शत्रुओं को खड़ा करते हैं। यानी फालतू की मुसीबत जो आपने मोल नहीं ली, लेकिन आप उन्हें रोक नहीं सकते। इसलिए मैं कहता हूं हम अनुग्रह से चलने वाले लोग हैं। अगर आप इस बात को नहीं समझेंगे, अगर आप हदद के साथ लड़ने के लिए निकल जाएंगे और आपको नहीं मालूम कि परमेश्वर ने इस विरोधी को खड़ा किया, क्योंकि सुलेमान अपने परमेश्वर से हट गया और परमेश्वर की सुरक्षा सुलेमान से हट गई। जब एक व्यक्ति परमेश्वर से अपने मुंह को फेर लेता है, उसे अनजानी जानबूझ के आई हुई बिना किसी कारण की फालतू की मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। जब एक व्यक्ति व्यभिचार करता है, उसे मालूम नहीं होता कि इस व्यभिचार का असर क्या होगा। उसे फालतू की मुसीबतें उसके घर में, उसके फाइनेंस में, उसकी लाइफ में हमेशा रहेंगी और वो मूर्खों की तरह उन मुसीबतों से लड़ता रहेगा, उस फाइनेंस की प्रॉब्लम से लड़ता रहेगा, बल्कि उसे ये नहीं मालूम कि ये आई कहां से। अगर उसे परमेश्वर ने भेजा है तो जितना मर्जी लड़, तो उससे फतह नहीं पा पाएगा। उस बीमारी से, उस कर्जे से, उस रोग से, उस निराशा से तू बाहर नहीं आ पाएगा, क्योंकि उसे परमेश्वर ने तेरे खिलाफ खड़ा किया। और इसीलिए मैं कहता हूं, जब आप व्यभिचार को छोड़ते हैं, जब आप परमेश्वर के साथ मेल मिलाप करते हैं, आपकी लाइफ का बिगेस्ट मिरेकल, आपकी लाइफ का सबसे बड़ा टच जो परमेश्वर आपको देता है, स्पर्श देता है, वो तब देता है जब आप पाप से मुंह मोड़ लेते हैं। सुनो मेरी बात, अब जितना मर्जी कोई कन्विंस कर ले, राजा हैरान था, भाई तू क्यों जा रहा है? तुम तो मेरे साथ रहते हैं, तेरे बच्चे मेरे बच्चों के साथ रहते हैं, हमारे बीच में कोई ऐसी बात नहीं हुई, मैंने तेरी पत्नी को कुछ नहीं कहा, मेरी पत्नी ने तेरे बच्चों को कुछ नहीं कहा, कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन कहता नहीं, मुझे जाना है। क्यों? क्योंकि बाइबल कहती परमेश्वर ने उसके दिल में डाल दिया था कि यहां से निकल और जाके सुलेमान का विरोधी बन। क्योंकि बाइबल कहती परमेश्वर ने सुलेमान से कहा था, तेरे बाप दाऊद के कारण मैं 12 गोत्र तुझसे छीनूंगा नहीं, लेकिन 10 गोत्र मैं तुझसे छीन लूंगा, सिर्फ एक गोत्र तुम्हें दे दूंगा। ये डिक्रीमेंट, ये कमी, ये घटना, ये परमेश्वर की ओर से था, ये शैतान की ओर से नहीं था। क्योंकि बाइबल कहती जब भी हम परमेश्वर के वचन को तोड़ेंगे, परमेश्वर हमें घटाएगा। हमारी लाइफ में, हमारे फाइनेंस में, हमारी सेहत में, हमारी चीजों में वो हमें घटाता है, जैसे हम परमेश्वर के वचन को तोड़ते हैं। अब सुलेमान कुछ नहीं कर सकता, वो राजा कुछ नहीं कर पाया। कहता ठीक है, तेरा दिल करता है जाने का, तो मैं क्या कर सकता हूं? अब तेरे दिल को परमेश्वर नहीं उभारा है तो कोई तुझे रोक नहीं सकता। और बाइबल कहती परमेश्वर ने उसका एक और शत्रु बना दिया। ये शत्रु दोनों बाहर के थे। बाइबल कहती तीसरा शत्रु उसने सुलेमान के अपने घर से खड़ा कर दिया। और बाइबल कहती परमेश्वर के दास भी उन शत्रुओं के साथ खड़े हो गए और बोला कि परमेश्वर ऐसा कहता है। एक दास ने अपनी चद्दर ली, परमेश्वर के एक सच्चे दास ने अपनी चद्दर ली, उसे फाड़ा, उसे टुकड़ों में किया, 10 टुकड़े साइड पे किए और परमेश्वर ने कहा ये 10 टुकड़े यानी 10 भाग मैं तुझे दे दूंगा और एक भाग सुलेमान के पास रहेगा, और ये भी सुलेमान के बेटे की जिंदगी में सब कुछ घट जाएगा। अब मैं आपसे एक बात को पूछना चाहता हूं, अगर सुलेमान हदद से लड़ने की कोशिश करता तो जीत ना पाता, अगर वो अपने कर्मचारी से लड़ने की कोशिश करता तो वो जीत ना पाता। कारण क्या था? कारण यह था कि उसने परमेश्वर के वचन को तोड़ा और पाप किया। जो परमेश्वर ने मना किया था उसने वो किया। अब सुलेमान कुछ नहीं कर सकता था, क्योंकि ये सारी मुसीबतें परमेश्वर ने उसे दी थी, ये शैतानी नहीं थी। जोर से हालेलुया बोलो। मैंने ऐसे लोगों को देखा है, वे विचार करेंगे और जब जिंदगी में मुसीबत आएगी उस मुसीबत से लड़ते जाएंगे, उस फाइनेंस की प्रॉब्लम से लड़ते जाएंगे, पर उन्हें मालूम नहीं कि ये प्रॉब्लम आई क्यों है। अगर तो उसे परमेश्वर ने दिया है आपकी कमी के कारण, पाप के कारण, तो वो आपको कम करेगी। लेकिन अगर आपकी पवित्रता के कारण कोई मुसीबत आपकी जिंदगी में आई है, आपके विश्वास के कारण आई है, आपके भलेपन के कारण आई है, वो तो आपको बढ़ाएगी, वो आपके राज्य को बढ़ाएगी, आपकी ब्लेसिंग को बढ़ाएगी। लेकिन आप ये बात जानते हैं, आपको भली भांति मालूम है कि आपकी जिंदगी में जो मुसीबत है, जो परीक्षा है, वो पाप के कारण है या विश्वास के कारण है? वो प्रार्थना के कारण है कि आप प्रार्थना करते हो और शैतान आपसे नफरत करता है, या इसके कारण है कि आपने परमेश्वर के वचन को तोड़ा? इसलिए बाइबल कहती हर एक व्यक्ति अपने आप को जांच ले, क्योंकि हर एक बंदा
अपने आप का बोझ वो स्वयं उठाएगा। मैं आपका बोझ नहीं उठा सकता, मैं आपका बोझ नहीं उठाऊंगा। बाइबल कहती है हर बंदा अपना बोझ खुद उठाएगा। क्यों? क्योंकि मैं आपके लिए फैसला कैसे ले सकता हूं कि आप व्यभिचार नहीं करेंगे, क्योंकि अपने शरीर को कंट्रोल आप करेंगे। मैं आपके लिए फैसला कैसे लूंगा कि आप चोरी नहीं करेंगे, क्योंकि आप अपने शरीर को, आप अपने मन को कंट्रोल खुद करेंगे। बाइबल कहती है जब हम परमेश्वर के वचन से हट के कोई ऐसा काम करेंगे जो उसके वचन के बाहर है, तो परमेश्वर फालतू की चीजों को हमारी जिंदगी में भेजेगा और उससे हम लड़ेंगे और थक जाएंगे, लड़ेंगे, थक जाएंगे और जीत नहीं पाएंगे और फायर फायर बोल के घर चले जाएंगे। परमेश्वर ने कहा अगर हम फिर से, अगर स्क्रीन ऑन है कि नहीं, सभी ऑन है, ओके, उसमें पहला राजा 11 उसकी 1 आयत से लेके हम सभी आयत को आप घर जाके पढ़ेंगे। मैं 14 आयत को बोलूंगा कि 14 आयत को स्क्रीन पे देना, 14 आयत को। उसमें लिखा तब यहोवा ने एदोमी हदद को, जो एदोमी राजवंश का था, सुलेमान का शत्रु बना दिया। जोर से बोलो हालेलुया। किसने बनाया? यहोवा ने कि शैतान ने? पढ़ दो बाइबल, किसने बनाया? यहोवा ने उसका शत्रु बनाया कि शैतान ने बना दिया? बाइबल कहती है यहोवा ने एदोमी हदद को, जो राजवंश का था, सुलेमान का शत्रु बना दिया। 23 आयत, फिर परमेश्वर ने उसका एक और शत्रु कर दिया, एलियादा का पुत्र रजोन। किसने किया? परमेश्वर ने कि शैतान ने? बोलो किसने किया? शत्रु किसने बनाया? परमेश्वर ने कि शैतान ने? हां, परमेश्वर ने। अब मैं 26 आयत को पढ़ूंगा। फिर नबात और सरयुआ नामक एक विधवा का पुत्र यारोबाम, एक एप्रेमी सरिदावासी जो सुलेमान का कर्मचारी था, उसने भी राजा के विरुद्ध सिर उठाया। वो बड़ा शूरवीर था। बाइबल कहती सुलेमान के घर में लड़ाई शुरू हुई, फाइट शुरू हुई, जो बाहर से भी थी, अंदर से भी थी, परिवार से भी थी, बाहर से भी थी। कारण क्या था? परमेश्वर के वचन को तोड़ना, उन औरतों के पीछे जाना जो अन्य जातियां थी लेकिन सुंदर थी। बहक गया उनके पीछे, उन्हीं के जैसे काम करने लगा। और बाइबल कहती उस परमेश्वर को जिसने 2 बार उसको दर्शन दिया था, उसे भूल गया। लिखा यहोवा ने, लिखा परमेश्वर ने उसका शत्रु, उसके शत्रु को खड़ा करना शुरू किया। और बाइबल कहती आने वाले दिनों में क्या हुआ? सुलेमान के पुत्र से राज को छीन लिया गया और 10 गोत्र यारोबाम के हिस्से में आ गए और 1 गोत्र सुलेमान के बेटे के हिस्से में आ गए। अगर हम चाहते हैं कि परमेश्वर हमें बढ़ाए, तो बाइबल कहती है उससे मिले रहो। एक मिला हुआ व्यक्ति, पाप से तौबा किया गया व्यक्ति अपनी लाइफ में कोई छोटी मोटी मिस्टेक कर सकता है, लेकिन बड़े ब्लंडर करने से बच जाओ, बड़े परमेश्वर से मुंह फेरने से बच जाओ, क्योंकि उससे कोई भी फायदा नहीं होगा, क्योंकि वो किसी का पक्षपात नहीं करता। उसने नहीं देखा कि ये वही सुलेमान है जो बड़े बड़े काम करता था। उसने नहीं देखा ये वही सुलेमान है जिसने मेरे लिए भवन को बनाया है। उसने नहीं देखा कि ये वही सुलेमान है जिससे मैं बातें करता था, जिसके बाप ने मेरे लिए बड़े काम किए। उसने जैसे ही वचन को तोड़ा, परमेश्वर उसके खिलाफ हुआ। बाइबल कहती है, अगर आप बाइबल ध्यान से पढ़ें, तो यीशु मसीह ने यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले की बड़ी प्रशंसा की। परमेश्वर ने कहा ऐसा भविष्यद्वक्ता कहीं नहीं है, इससे बड़ा धरती पे कोई नहीं। पर जैसे यूहन्ना बपतिस्मा दाता ने वचन तोड़ा, क्या वचन तोड़ा? उसने शक किया, परमेश्वर को ताना मारा, अपने लोगों को भेजा, परमेश्वर को पूछा, बोला तू ही है कि मैं और किसी का इंतजार करूं? क्योंकि वो दुखी था। क्यों दुखी था? क्योंकि उसने ताना मारा। कई बार हमारे दिल में कोई बात और होती है, लेकिन हम कड़वे तरीके से बात करते हैं। हाँ, क्योंकि दिल में बात कुछ और होती है। लेडीज को मालूम होगा ज्यादा। हाँ, जब रसोई में कोई बात होती है, बर्तन खड़कते हैं, ठक ठक ठक, बंदे को मालूम हो जाता है कोई गड़बड़ है। हाँ, मेरी वाइफ रसोई में नहीं जाती, उसकी और मत देखो। हालेलुया। सुनो मेरी बात, तो बंदे को पता लगता है हाँ कुछ गड़बड़ है, रसोई से आवाजें आ रही हैं, टक पांडे खड़क रहे पूरे, कहते कोई गड़बड़ हुई है। हालेलुया।
उसी तरह यूहन्ना बपतिस्मादाता ने सीधी बात नहीं कही कि परमेश्वर मैं जेल में हूं, मैं बड़ा प्रॉफिट हूं, मैंने तुझे बपतिस्मा दिया, मैं जेल में क्यों हूं, तेरी इच्छा पूरी हो। उसने ताना मारा, उसने कहा तू ही है, जबकि उसको मालूम था वही है, क्योंकि इस धरती के ऊपर सिर्फ एक जन था, यूहन्ना बपतिस्मादाता, जिस पर सबसे पहले परमेश्वर पिता ने जाहिर किया था कि मेरा बेटा कौन होगा और उसकी निशानी क्या होगी। पवित्र आत्मा जिस पर शारीरिक रूप से उतरेगा वही मेरा बेटा होगा, उसको सब मालूम था। लेकिन ताना मारा उसने परमेश्वर को कि तू ही है कि मैं किसी और मसीह का इंतजार करूं। यानी अगर तू ही है तो मुझे बचाने क्यों नहीं आ रहा, अगर तू ही है तो मुझे जेल से बाहर क्यों नहीं निकाला, अगर तू ही है मेरा वीजा क्यों नहीं आया, अगर तू ही है मुझे चंगा क्यों नहीं किया, अगर तू ही है तो मेरी मुसीबतों की ओर देखता क्यों नहीं, अगर तू ही है तो मेरा पति मुझसे प्यार क्यों नहीं करता, अगर तू ही है तो मेरी जिंदगी में ये प्रॉब्लम क्यों है। उसने ताना मारा, ताना मार के क्या हुआ, कुछ नहीं हुआ। यीशु मसीह ने इग्नोर कर दिया। यीशु मसीह ने कहा जाओ देखो, देखो लंगड़े चलते, अंधे देखते, कोढ़ी शुद्ध होते हैं, जाके अपने बता दो उसको तुमने जो देखा। लेकिन यीशु मसीह कभी भी उसको छुड़ाने नहीं गए, क्योंकि बाइबल कहती परमेश्वर कभी भी तानों से नहीं, वो विश्वास से चलता है। वो कभी तानों से आपकी प्रार्थना नहीं सुनता। वो जितनी भी इमोशनल, कितनी भी सच्ची, कितनी भी जेन्युइन क्यों ना हो, लेकिन वो कभी भी तानों से, पेन से, इमोशनल प्रार्थना से कभी जवाब नहीं देता। लेकिन अगर वो विश्वास दिखाता, एक औरत परमेश्वर के पीछे गई, परमेश्वर ने इग्नोर कर दिया, फिर परमेश्वर के पीछे गई, इग्नोर कर दिया। चेले बोले, कहते क्यों इग्नोर कर रहा है प्रभु, तेरे पास ये आ रही, इसको विदा कर, इसकी प्रॉब्लम दूर कर। और बाइबल कहती जैसे यीशु मसीह बात सुनने के लिए रुके, वो लड़की, वो औरत आके परमेश्वर के पांव पे गिरी। हिंदी में लिखा प्रणाम किया, इंग्लिश की बाइबल में अच्छा लिखा उसने वर्शिप की परमेश्वर की। परमेश्वर बोले क्या बात है, उसने कहा मेरी बेटी को दुष्ट आत्मा सता रहा है। परमेश्वर कहा चली जा, मैं बच्चों की रोटी कुत्तों को नहीं देता, क्योंकि मैं अभी तक अन्य जातियों के पास नहीं भेजा गया हूं, मैं सिर्फ इजराइल के लोगों के पास भेजा गया हूं। जब आत्मा उतरेगा मेरे चेलों के ऊपर, तब वो अन्य जातियों की ओर जाएंगे। उसने कहा नहीं प्रभु, कुत्ते भी वही चूर चार खाते हैं जो तेरी बालकों की मेज से गिरता है, मुझे कुत्ता समझ ले, लेकिन मुझे बेटी को हील कर दे। और बाइबल कहती परमेश्वर ने कहा इस बात के कारण चली जा, दुष्ट आत्मा तेरी बेटी को छोड़ के जा चुके हैं। हालेलुया। उसने कहा तेरे विश्वास ने तुम्हें चंगा किया। और यूहन्ना बपतिस्मादाता कैसे मरा, बाइबल कहती है एक लड़की, राजा की बेटी, उसके सामने नाची। राजा बोला बहुत खुश हूं मैं, मांग आधे रात तक जो मांगेगी दे दूंगा तेरे को। वो अपनी मां के पास पूछी क्या मांगू, कहती ये मेरा दुश्मन है, ये जो प्रॉफिट है ना, ये पाप के खिलाफ बोलता है, इसका सिर मांग ले। वो गई, कहती मुझे यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले का सिर थाल में मंगवा दे। राजा दुखी हुआ पर उसको मंगवाना पड़ा। एक लड़की अपने बाप को खुश कर रही है नाच के। उसने अपने बाप को आके कंप्लेंट नहीं की कि मेरी मम्मी कहती है तुम मुझसे प्यार नहीं करता, अगर करता है ना तो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले का सिर मुझे दे दे। तो उसकी मम्मी का सिर जाता। हालेलुया। जब भी लोग राजा के पास पुराने, अगर आप देखें टाइम में जाते थे, तो अपनी मुसीबत को भूलते थे, पहले अपने आप को माइंड से निकाल कर ऐसे आते थे, हे राजा तू चिरंजीवी रहे, तेरी उम्र लंबी हो, हाँ तेरा राज्य सदा के लिए हो। पहले ऐसी बातें बोलते थे, तूने बड़ा अच्छा काम किया है, तूने राजा हमारे जीवन में, हमारे राज में बड़ी खुशियां फैलाई हैं। पहले 10-15 बातें बोलते थे, फिर अपनी मुसीबत बताते थे कि आज तेरा दास इसलिए आया है कि उसको ये प्रॉब्लम है, तेरे कर्मचारी ने ये गलत किया है। छोटी सी बात में खत्म करके राजा को मालूम था बुद्धिमान व्यक्ति है, इसका काम किया जाए। अगर कोई आते रोते पीटते लगे तो राजा को गुस्सा आता था। और बाइबल कहती राजा के जो कर्मचारी होते थे पुराने टाइम में, कोई भी अपना मुंह उदास किए राजा की हजूरी में खड़ा नहीं रह सकता था। इसलिए दानियल जब उदास था तो राजा ने पूछा दानियल तू उदास क्यों है। हालेलुया। वो नेहम्याह को पूछा तुझे तू उदास क्यों है। कोई भी बाइबल में कैरेक्टर पढ़ लो, हर कैरेक्टर को उसके राजा ने पूछा तेरा मुंह उतरा हुआ क्यों है, क्योंकि मुंह उतरने पर राजा इतना निराश होता था कि कई बार लोगों को मौत की सजा भी दी जा चुकी थी, सिर्फ राजा की प्रेजेंस में मुंह उतारने के कारण, खड़े रहने के कारण। तो सोचो एक आदमी ऐसा सोचता है, सोचो परमेश्वर कैसा सोचता होगा। क्या हमें मुंह उतार के परमेश्वर के भवन में आना चाहिए? आज कंप्लेंट करके आना चाहिए? शिकायत करके आना चाहिए? बाइबल कहती है अगर हम खुश हृदय से आएंगे, अगर हमको प्रार्थना करनी आ गई, हमें मांगना आ गया, हमें लेना भी आ जाएगा। बोलो अपने पड़ोसी को, बोलो अगर मुझे प्रार्थना करना आ गया, अगर मुझे मांगना आ गया तो मुझे लेना भी आ जाएगा। हालेलुया। अगर आपको प्रार्थना करनी आ गई, विश्वास करना आ गया, कैसे करना है?
कौन से शब्दों को निकालना है, कंप्लेंट करनी है या परमेश्वर के सामने अपनी प्रार्थना को सच्चे दिल से रखना है। अगर यह आपको करना आ गया तो आपको अपनी प्रार्थना का उत्तर लेना भी आ जाएगा। और अगर एक बार आपको उत्तर लेना आ गया, आप बार बार उत्तर लेने पाएंगे। अगर एक बार कोई बंदा रास्ता देख लेता है, वो बार बार उस रास्ते को यूज कर सकता है। इसलिए आप मसीह में देखते हैं कि जब एक व्यक्ति गवाही लेता है तो वो बार बार गवाही देने आता है। मेरी अब ये गवाही है, मेरी अब ये आज कितनी गवाहियां रह चुकी हैं। जो पिछले संडे लोग उठे अलग अलग मुसीबतों से, व्हील चेयर से, बहुत से टेस्टिमनी भी रह चुकी हैं। हम अगले संडे देने की कोशिश करेंगे। अगर आप विश्वास करें और पाप से बच के रहें, परमेश्वर की ओर मुंह फेरे नहीं बल्कि उसकी ओर मुंह करें, उससे दूर ना हो, तो वो बाइबल कहती है आपके शत्रुओं को आपका दोस्त बना देगा, वो आपकी मुसीबतों को दूर करेगा। सुनो मेरी बात, अगर आप सुलेमान की जिंदगी को ध्यान से पढ़ें, बाइबल कहती पूरी उम्र भर उसका कोई भी शत्रु नहीं रहा। पता है आपको? कोई भी। आपको क्या लगता है कि सब लोग उसे लाइक करते थे? नहीं, लेकिन किसी के अंदर हिम्मत नहीं थी। क्योंकि परमेश्वर ने सबके दिल में डर को डाला हुआ था, कोई उसके खिलाफ उठता नहीं था। आज की परसिक्यूशन अलग है, हम उससे आज की सिचुएशन मैच नहीं कर सकते, लेकिन आपको मैं तब की बात बताता हूं कि परमेश्वर कैसे काम करता था। हालेलुया। तब ऐसा क्यों था? क्योंकि सुलेमान परमेश्वर के साथ था। बाइबल कहती वो इतना विश्राम में था कि उस राज की सबसे बड़ी ग्रोथ सुलेमान के टाइम पे हुई, दाऊद के टाइम पे नहीं हुई, क्योंकि वो विश्राम में था। चारों ओर के शत्रुओं से उसने विश्राम पाया। उसका काम सिर्फ अपने राज को बढ़ाने के लिए था। अगर आज मैं एग्जांपल दूं तो जैसे दुबई है, यूएई है, यूनाइटेड अरब एमिरेट, अगर आप उसको देखें यूएई को, तो वो बढ़ता जा रहा है, बढ़ता, बिल्डिंग खड़ी करता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता। शत्रु नहीं, हर टाइम लड़ाई की ओर ध्यान नहीं कि पड़ोसी देश ने ये कर दिया, पड़ोसी देश ये कर रहा है, वो देश ये कर रहा है। बढ़ते जा रहे, बढ़ते जा रहे, ऐसे सुलेमान था, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। और जैसे ही उसने पाप किया, परमेश्वर ने शत्रुओं को खड़ा कर दिया। उसके बाद डाउनफॉल शुरू हुआ। आपका विरोधी कुछ नहीं कर सकता जब तक आप परमेश्वर के साथ हैं। वो आपके खिलाफ नहीं आ सकता। वो बीमारी फिर आपको मार नहीं पाएगी, वो मुसीबत आपको घेर नहीं पाएगी, आपको डुबो नहीं पाएगी। क्यों? क्योंकि परमेश्वर आपके साथ है। डरो इस बात से मत डरो कि आपका शत्रु कौन है। इस बात से डरो कि परमेश्वर आपके साथ है या नहीं। अगर वो साथ नहीं है तो आप डेंजर में हैं। अगर वो साथ है तो शत्रु कितना मर्जी बड़ा क्यों ना हो, आप फिर भी सेफ हैं। अगर वो साथ है तो वो कैंसर का फोड़ा एक फिंसी की तरह पिचक के खत्म हो जाएगा, पर अगर वो साथ नहीं, एक फिंसी कैंसर बन सकती। अब आपको देखना है कि वो साथ है या नहीं। अगर आपने बपतिस्मा ले लिया, अगर आपने पापों से मुंह फेर लिया, आपका एक ही परमेश्वर है यीशु मसीह, मैं आपको गारंटी देता हूं वो आपके उतना ही साथ है जितना वो मेरे साथ है। और महसूस करने की कोशिश मत करो। अगर आज सूर्य आपको सुबह नजर नहीं आया तो आपको महसूस नहीं हुआ कि वो आया, नहीं तो वो इसका मतलब है नहीं। वो है कि नहीं है? बादलों के पीछे है कि नहीं? महसूस कर रहे परमेश्वर है कि नहीं? बाइबल कहती जितनों ने उसे ग्रहण किया उनको उसने अपने बेटे और बेटी होने का हक दिया। दैट्स इट। आप उसकी उतनी ही बेटी हैं और बेटे हैं जितना मैं हूं। सेम। बाइबल कहती सिर्फ अपने आप को शरीर के कामों से बचाए रखना, परमेश्वर के करीब रहना, विश्वास में दृढ़ रहना। तैयार हो जाओ बहरों को सुनता हुआ देखने के लिए, लंगड़ों को चलता हुआ देखने के लिए, कैंसर के रोगियों को आजाद होता देखने के लिए। ओ आमीन ऊंचा तो ये आशीष आपकी ही। अपने हाथों को हिलाओ। थैंक यू जीसस। ऊंची 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 आवाज में अपने हाथों को उठा के बोलो, प्रभु अभी मुझे छू और मुझे चंगा कर।
अपनी बीमारी के लिए प्रभु से प्रार्थना करो, अपनी मुसीबत के लिए उससे प्रार्थना करो कि वो उसे दूर करे और आपके विश्वास को बढ़ाए। अगले 5 मिनट अपने हाथों को उठाओ और प्रार्थना करो। छुटकारा 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 यीशु छुटकारा 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 यीशु नासरी ने दिया, छुटकारा यीशु नासरी ने दिया छुटकारा 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 गुनाह से, शैतान से, फना से, गुनाह से, शैतान से, फना से छुटकारा 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 गाओ सब छुटकारा इसी आवाज में। छुटकारा यीशु नासरी ने दिया छुटकारा, यीशु नासरी ने दिया छुटकारा 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 खुदाबंद हमारे बीच में। आप में से वॉलंटियर्स ध्यान देंगे, जितने लोग बहरे हैं वो आगे आ जाओ और आराम से आएंगे। अगर आपने आत्मा की चीजों को तोड़ा तो आप ही को नुकसान होगा। जितने लोग बहरे हैं, 1 कान से 2 कान से आगे आ जाओ। अगर कोई सुन नहीं पा रहा मेरी आवाज को, तो आप उसका पड़ोसी, उसकी फैमिली मेंबर जानता है कि ये बहरा है, उसको आगे लेके आओ। सुनो मेरी बात, अपने हाथों को उठाओ। अगर आपको रोग है उस पे हाथ रखो, जहां बीमारी है वहां हाथ रखो, और मैं आपको डिलीवर होता हुआ, आजाद होता हुआ देख रहा हूं। वॉलंटियर फ्लो को नहीं रोकेंगे और शैतान नहीं बनेंगे। इधर इधर जल्दी से जो आ रहे हैं वो जल्दी से, बिना कारण कोई नहीं आएगा, सिर्फ कानों के रोकी। छुटकारा 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 मौत, बीमारी, पाप का जादू टूटा है। मौत, बीमारी, पाप का जादू टूटा है। यीशु जी ने इन सभी को लूटा है। और दूसरे सेक्शन में भी जितने बहरे उनको आने दिया जाए। कोई वॉलंटियर उन्हें रोके ना, रास्ते में पूछे ना। लोग समझदार हैं, सिर्फ वही आ रहे हैं जो कानों के रोगी, ताकि वो जल्दी से आगे आ सकें। अपने हाथों को हिलाओ। एक कमला नामक औरत को मैं देख रहा हूं यहां बैठे, खुदावंद का रूह तेरे परिवार को छू रहा। अपने हाथों को उठाओ सब जन। अगर परमेश्वर इनको छू रहे तो याद रखो वो आपको छू रहे। अगर वो एक को हील कर रहे, याद रखो वो आपको भी हील कर रहे। एक औरत की टेस्टिमनी को मैं सुन रहा था कल। उसने कहा कि जब मैं चर्च में आई, मुझे उठा के लेके आए, व्हील चेयर पे, बनी कैसे लेके आए। उसने कहा 3 साल से मैं चल नहीं सकती, बेड पे हूं,
उसे हड्डियों का रोग था। उसने कहा जब पिछले संडे, पता नहीं थर्सडे के संडे जब मुझ पे ले हैंड हुआ, मेरी हड्डियां लूज हुई और मैं 3 साल बाद खुद टॉयलेट सीट पे बैठी हूं, 3 साल बाद। और वो साउथ इंडिया से आई थी, शायद कहां से आई थी, और इस संडे वो नहीं आ पाई क्योंकि पिछले संडे वो अपने घर वापस गई, और वो टेस्टिमनी देने के लिए हमारे बीच में होंगी जब भी वो आएंगी। मैं जानता हूं परमेश्वर क्या कर रहा है आपके बीच में। आने दो, कोई किसी को पूछेगा नहीं। जो आपने अभी जिनके बारे में बताया वो वापस नागपुर चले गए हैं, लेकिन उन्होंने वहां से अपनी टेस्टिमनी को भेजा है। ओके, यस, वो हम देख सकते हैं अगर आप चाहते हैं। ओके, स्क्रीन चल रही है सभी? ओके, स्क्रीन चल रही है, और जितने भी ओवरफ्लो वहां चल रही है स्क्रीन। ओके, चलाओ उस गवाही को। आप सबको जय मसीह की। 3 साल से मेरे पैर में बड़ी बड़ी गठानियां थी। हम 11/7 को पंजाब गए थे, और जैसे ही अंकुर नरूला जी ने ले हैंड प्रार्थना किए हैं, पैर नॉर्मल आ चुके हैं, तो मैं चलने लग गई हूँ। मुझे 3 साल से बैठना नहीं आता था। मुझे 3 साल से लैट्रिन को बैठना नहीं आता था। अब मैं बैठ सकती हूँ, और मैं बैठ सकती हूँ। अभी पहले पत्थर के जैसे गठिया थी, परंतु नॉर्मल आ चुकी है। परमेश्वर ने मुझे हील किया है। यीशु जी ने मुझे हील किया है। मैं हील हो चुकी हूँ। ऐसे ही जो भी कोई ये गवाही देखे, जी हाँ, हमारे पास उस दिन का इस लेहन भवन भी है। में ओके, नाम विच नाम विच नाम विच नाम विच नाम विच नाम विच नाम विच। ये देखो कितना बड़ा इन्होंने आगे लिखा, वो दिखाया नहीं। हाँ, जीसस ने। नाम विच नाम विच नाम विच नाम विच। देखो देखो स्क्रीन को देखो। नाम विच नाम You devil, come out! नाम विच नाम You demon of arthritis, गठिया के शैतान, निकल आई यीशु मसीह का नाम। Thank you Lord. नाम विच 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 नाम यीशु नाम विच नाम विच नाम विच नाम हालेलुया। जोर से तारीफ करो, जोर से। सुना मेरी बात, सॉन्ग को गाओ, सिर्फ वोकल चाहिए मेरे को, क्वायर की और तुम सबकी। ओके, वोकल में कुछ ज्यादा आनी चाहिए। अपने हाथों को उठाओ, बस यही है लोग। कॉन्ग्रेचुलेशंस। हालेलुया। अपोस्टल जी, ये एक बिग टेस्टिमनी है इस बहन की। 8 साल से इस बहन का पेट फूला रहता था, जैसे कोई प्रेग्नेंट लेडी हो, इतना फूला रहता था कहते हैं, और मासिक धर्म की समस्या थी, और परमेश्वर के आत्मा ने आज छुआ, और 8 रसौलियां गुप्तांग से बाहर आ चुकी हैं। सुनासुरी ने दिया छुटकारा। ये सर को काट रहा था, इनको कट 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 कट, जैसे मटन काटते हैं ना, कट 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 कट। जोर से बोलो हालेलुया। यीशु नासरी ने दिया छुटकारा। यीशु नासरी जो आगे खड़े गाओ इसको, आंखें बंद करो, गाओ। यीशु नासरी ने दिया छुटकारा। यीशु नासरी ने दिया छुटकारा। छुटकारा 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 छुटकारा। मौत बीमारी पाप का जादू टूटा है। मौत बीमारी पाप का जादू टूटा है। यीशु जी ने इन सभी को लूटा है। यीशु जी ने इन सभी को लूटा है। अपने हाथों को अपने कानों के ऊपर रखो, दोनों कानों के अंदर अपनी उंगलियां डाल लो, सब जो आगे खड़े हैं। इन द नेम ऑफ जीसस, आज खुदावंद तुम्हें ये बताएगा कि वो जीवित परमेश्वर है, और ये लोग जान लेंगे कि इस धरती पर जीवित खुदावंद जिसका नाम प्रभु यीशु मसीह, वो आज भी जीवित है।
मैं यीशु मसीह के नाम में कमांड करता हूं, गूंगी बहरी दुष्ट आत्मा को कम आउट इन द नेम ऑफ जीसस। गूंगी बहरी दुष्ट आत्माओं निकलो यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। गूंगी बहरी दुष्ट आत्माओं, वो देखो क्या हो रहा है, निकलो यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। अंदर आंखें खोल अपनी, आंखें खोल अपनी। गूंगी बहरी दुष्ट आत्माओं निकल जाओ यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। Come out in Jesus name। शिबा बाबा 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 शिबा बाबा 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 बाबा। तुम लोग यहां होने चाहिए सबके सब, यहां पर, यहां जब कहां काम हो रहा है यहां पर होने चाहिए सबके सब। सुना मेरी बात, यीशु मसीह के सामर्थी नाम में कानों को मैं कमांड करता हूं, चंगे हो जाओ। रिसीव करो इस चंगाई को यीशु मसीह के नाम में। यीशु मसीह के नाम में मैं कानों को कमांड करता हूं, चंगे हो जाओ राइट नाउ और सुनने लगो। मैं नए पर्दों को बोलता हूं कानों में आए। मैं नए पर्दों को बोलता हूं वो कानों में एंटर करें। मैं नए पर्दों को कमांड करता हूं आपके कानों के अंदर जाएं, इन्फेक्शंस खत्म हो जाएं, हीलिंग आपकी बॉडी के अंदर एंटर करे। कान अभी सुनने लगे, अभी कान सुनने लगे, अभी कान सुनने लगे, अभी कान सुनने लगे। जादू ओटोना खत्म हो यीशु के नाम में। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में हम मांगते हैं। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में हम मांगते हैं। ये आमीन जितना ऊंचा ये कान उतना बड़ा खुलने वाला है। ये आमीन जितना ऊंचा ये कान उतना बड़ा खुलने वाला है। ये आमीन जितना ऊंचा ये कान उतना बड़ा खुलने वाला है। हालेलुया, हालेलुया। तारीफ करो जोर से। इनको लेके जाओ उधर जहां साउंड से दूर हैं, जाओ सभी जन, सभी जाओ, अपने आप को चेक करो। मैं आपको गारंटी देता हूं जितनी टेस्टिमनीज आने वाली, यहां पे जगह नहीं होंगी, इतनी ही टेस्टिमनी आने वाली। आज आपको मालूम होगा कि बहरों को चंगा करने वाला परमेश्वर जो बाइबल में था वो आज भी है। ये फ्री है सिस्टर, ये वाली सिस्टर फ्री है टोटल। ये वाली इसकी शक्ल नोट करो, ये फ्री है टोटल। जाओ जाओ जाओ, चेक करो अपने आप को, जाओ देखो। अभी भी आत्मा में लोग और कैमरामैन टोटल डफर हैं यहाँ के, उनको मालूम नहीं कौन आत्मा में है, क्या करना है। और यहां खड़े हैं स्टेज के ऊपर और देखो लोगों पे कैसे पवित्र आत्मा उतरा हुआ है राइट नाउ। जो लोग हील, देखो कैसे वो, उनको मालूम नहीं। कैमरामैन हो, कैमरामैन यहां लगता है पाप में है, मुझे ऐसा लगता है कभी कभी। अगर वो पाप में ना हो तो उनको मालूम हो किस पे पवित्र आत्मा उतरा हुआ है, कैसे खुदावंद काम कर रहा है। जो लोग जा रहे हैं देखो अभी भी राइट नाउ, अपने हाथों को उठाओ, हिलाओ। मैं हड्डियों के रोगों को एक कूले के रूप में निकलता हुआ देख रहा हूं।
यीशु नासरी ने दिया, मीडियम वर्शिप करें। यीशु नासरी ने दिया छुटकारा, नासरी ने दिया छुटकारा। मांगो जो मांगना, अपने हाथों को उठा के। दिया छुटकारा, यीशु नासरी ने दिया छुटकारा। क्वायर अपने 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 नीचे कर लो, माइक अपने हाथ पकड़ लो एक दूसरे के, क्योंकि मैं देख रहा हूं पवित्र आत्मा आपको छू रहे और आज सामर्थ्य दे रहे वो। और मैं देख रहा हूं क्वायर में, मैं देख रहा हूं पवित्र आत्मा की सामर्थ्य को, और आपके गले को परमेश्वर खोल देगा। हाथों को पकड़ लो, बहन बहन के, भाई भाई के। नासरी ने दिया छुटकारा। शिबा बाबा मामा खामा खामा साका मखाबा लखाना नामा सुखेंदने खाले सुखेंदने खेने सुखेंदने। वो कह रहा मैं तेरी आवाज को ऐसा मनोहर बनाऊंगा कि लोग सुनते रह जाएंगे। वो कहता मैं तेरी आवाज को मसे के साथ भर दूंगा। वो कहता मैं तेरी आवाज को हीलिंग के साथ भर दूंगा। वो कह भाषाओं में कह रहा है सुखेंदने खाना नामा सुखे सुखेंदने ने खाना ना खुद से खेंदे सुखेंदने मा खुद सखा खाना खासे मा खांदे ना बसा कर अंदर। यीशु नासरी ने यीशु नासरी ने दिया छुटकारा। ना खासे मा खांदा ना खासे मा खांदे ना खुसे में सुखेंदने खाना ना सुखान दिया। लेब्रो सोथला बखाना निंग्रो सोथला बराखाना ना बसाक्रियान दिया ना। Turn on the cameraman. वो कह रहा सुखेंदे सुखेंदे खेने, वो कह रहा सुखेंदे खेने, वो कह रहा सुखेंदे खेने, वो कह रहा सुखेंदे खेने गैर भाषाओं में। वो कह रहा मैं तेरी आवाज को मनोहर कर दूंगा। वो कह रहा मैं तेरी आवाज को मस्से से भर दूंगा। वो कह रहा मैं तेरी आवाज में हीलिंग भर दूंगा। ना बाला बारा खाना ना बाला बाला बसा का मखाना ना बना ना मसी खान दिया ना। यीशु नासरी ने यीशु नासरी ने दिया छुटकारा 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 छुटकारा। सिद्धांत सुकुदर अपने हाथ पकड़ो दोनों। इन द माइटी नेम ऑफ जीसस रिसीव करो। इन द नेम ऑफ जीसस रिसीव करो इन जीसस नेम। थैंक यू लॉर्ड। ओ जीसस। कैमरामैन, पुअर कैमरामैन, पुअर। वो कह रहा है सुखेंदने 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 खाना ना सुखांदा। वो कह रहा है मैं तेरी आवाज को मसे से भर दूंगा। आपके पीठ के नीचे की हड्डी हील हुई है। आप एक भाई हैं, आपकी दाढ़ी है और आप शुरू से दाढ़ी रखते आए हैं, वो भारी नहीं है दाढ़ी, और मैं आपको हील होता हुआ देख रहा हूं। एक भाई को मैं देख रहा हूं, आपको ब्लड की उल्टियां आती हैं, ब्लड की, आपको ब्लड की उल्टियां आती हैं, आपको ब्लड की उल्टियां आती मैं देख रहा हूं। और मैं देख रहा हूं पवित्र आत्मा आपको छू रहा है और चंगा कर रहे हैं। मैं एक औरत को देख रहा हूं व्हील चेयर के ऊपर, उसकी हड्डियों में, उसकी हड्डियां जैसे रिस्पांस नहीं देती, उसको सूख चुकी हैं जैसे। और बाइबल बता क्या कहती है? वो कहती वो तेरे शरीर को भला चंगा और तेरी हड्डियों को पुष्ट करेगा। और जब इंग्लिश में पुष्ट को पढ़ते तो लिखा मॉइस्ट करेगा, तुम्हें मॉइस्चर देगा, तुम्हारी हड्डियों को ग्रीस कर देगा। इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। इनकी हड्डियां सूख चुके हैं, यीशु के नाम में ग्रीस को हासिल करें। यीशु के सामर्थ्य नाम में हड्डियां चले, यीशु मसीह के नाम में। मैं देख रहा हूं उन हड्डियों को व्हील चेयर से उठते हुए। मैं देख रहा हूं उन हड्डियों को जो चल नहीं सकते, यीशु के नाम में व्हील चेयर से उठते हुए। मैं देख रहा हूं उन हड्डियों को चलते हुए। उठो, चलो, इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। हालेलुया। अपोस्टल जी इस भाई के जैसे अपने बहरों के लिए खास प्रार्थना की। 7 साल से दोनों कान बंद थे। डॉक्टर ने बोला था मशीनें लगेंगी, मशीनों के साथ ही आप सुन सकते हैं, लेकिन आज जैसे
खुल चुके हैं। हालेलुया। नेक्स्ट टेस्टिमनी, इस भाई के भी 4 साल से लेफ्ट कान पूरी तरह से बंद था, लेकिन आज जैसे प्रार्थना हुई पूरी तरह से कान खुल चुका है। 7 साल से इस भाई के भी दोनों कान बंद थे, मशीनों का सजेस्ट किया था डॉक्टर ने, और आज पूरी तरह से दोनों कान खुल चुके हैं। आने दो आने दो आने दो, आज लाइन लगने दो। इस भाई का 6 साल से राइट कान पूरी तरह से बंद था, बिल्कुल नसें बहती, डॉक्टर ने बोला था कि नसें जो है वो दबी हुई हैं, जिसकी वजह से आपको सुनता नहीं, और आज पूरी तरह से सुन पा रहे हैं। कौन सा कान था इनका? इनका राइट कान था। आ जाओ ऊपर आओ ऊपर आओ। और पास्टर जी, इनका लेफ्ट कान से नहीं सुनता था, आज कान खुल चुका है। इस भाई के दोनों कानों में इन्फेक्शन थी, जिसकी वजह से बिल्कुल नहीं सुनता था, दोनों कान खुल चुके हैं। अच्छा चुप चुप करना सभी। इस आप में कौन पहली बार आया है? पहली बार आप में आ जाओ, एक जना आ जाओ, पज के फटाफट हुसैन बोल्ट अंगू। आ जाओ लेडीज, आने दो, क्यों रोकते हो? आने दो। ये वॉलंटियर बीमारियां तुमको नहीं, क्या दिक्कत है? आंखों के साथ आई कांटेक्ट रखो, मैं क्या बोल रहा हूं। ओके, आप इधर रहो, जब बहन की गवाही आएगी आपको मैं आप पहली बार आए। ओके, इनका राइट कान जो था वो नसें दबी थी, डॉक्टर ने ऑपरेशन बोला, कुछ भी बोला, मशीन बोला। आप लेफ्ट कान के अंदर ऐसी उंगली डालो कि उनको लेफ्ट कान से सुन ना सके, अपनी जिम्मेवारी से जोर से लेफ्ट कान में, क्योंकि इस कान से नहीं, इस कान से सुनता था, ये कान बंद था। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। और आप ये कैमरामैन भी डफर, ये भी डफर। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। ये एक टेस्टिमनी, रुक जाओ अभी, ये एक टेस्टिमनी, टेस्टिमनी रोको मत, कानों वाले आने दो, एक लाइन में उनकी गवाही दे दो, आने दो। पास्टर जी, ये बहन पहली बार है, 12 सालों से नहीं सुनता था, खुद हैरान है, दोनों कान 12 साल के बाद खुल आ जाओ, रोकनो, अभी यहीं रहना भाई, अभी कहाँ चले, अभी यहीं रहना है, आज मेरे साथ लंच है। हाँ इधर ही रहो, आ जाओ। पास्टर जी, 16 साल पहले इनके लेफ्ट कान में एक तीला बच गया था, ये कहते हैं तभी से पर्दा फटा हुआ था, सुनता नहीं था, 16 साल के बाद कान खुल चुका है। आ जाओ, ऐसे मत करो, प्रभु के सामने झुको, मेरे सामने आ जाओ। और पास्टर जी, ये भी फर्स्ट टाइम चर्च आए, जब से इनका बर्थ हुआ, 40 साल की उम्र, 40 साल के बाद लेफ्ट कान खुला है आज पहली बार। बहरे को खुदा ने चंगा किया, आज बहरे को। आ जाओ। अपोस्टल जी, बचपन से ही इस बहन के दोनों कानों के पर्दे फटे हुए थे और सुनता नहीं था। आज डॉक्टर ने इनको ऑपरेशन के लिए बोला हुआ था, जैसे हमने प्रार्थना की दोनों कान खुल गए, प्रॉपर सुन पा रहे हैं। ये क्या हुआ? पापा ਅੱਜ मैं आई सी कि मेरे मतलब मैं गवाही देनी ही बारिश ਦੇ ਕਰਕੇ ਮੇਰੀ ਗਵਾਹੀ ਮੇਰੇ मतलब ਇੱਥੇ ਕਮਰ ਤੇ ਦਰਦ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਫੈਟਿਕ ਕੀਤੀ। ओके, आपको आज क्या हुआ बताओ? ਅੱਜ ਪਾਪਾ ਮੇਰੇ ਕੰਨ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਹੀ ਪਤਾ ਮੇਰੇ ਕੰਨ ਮੈਨੂੰ 70% ਸੁਣਾਈ ਦਿੰਦਾ ਵਾ 30% मैं नहीं सुन सकती। मैं जॉब करती है, मैं जो तो मेरे तो कोई अंदर आता इतना टाइम नहीं है आपका, देखो लाइन लगी हुई पीछे। सॉरी पापा, आज मैं उन्होंने चेक किया, थोड़ा जितना बोला मैंने सुनाई देता मैं। जीसस, आ जाओ। अपोस्टल, ये बहन भी 1 साल से इनको राइट कान से नहीं सुनता था। जिसको माइक दो वो प्रीचिंग करना चाहता है, क्योंकि हर बंदा भरा हुआ है सामर्थ से, और पूरी तरह से हील हो चुकी है ये बहन। 12 साल से इस भाई के जो है कान के पर्दे गले हुए थे, डॉक्टर ने ऐसा बोला था, ऑपरेशन होगा, 12 साल से सुनता नहीं था, दोनों कान खुल चुके हैं। 4 साल से राइट कान से इस भाई को नहीं सुनता था, चर्च जोर से तारीफ करे, खुल चुके हैं कान। अपोस्टल जी, ये दोनों हस्बैंड मेरी वाइफ, बात टेस्टिमनी सुनते ये जाओ। दोनों हस्बैंड वाइफ और दोनों को ही एक कान से सुनाई नहीं देता था, जैसे ही प्रार्थना हुई इस कपल को पूरी तरह से सुनाई दे पा रहे हैं। आ जाओ, स्टेज पे लेके जाइए, स्टेज पे लेके आओ। हालेलुया। वो देखो व्हीलचेयर पीछे, वो देखो व्हीलचेयर आ रही है। ये बच्चा 8 साल का है और कभी नहीं चला था, लेकिन जैसे ही आपने बोला कि आज लोग व्हीलचेयर से उठेंगे, तभी ये बच्चा व्हीलचेयर को छोड़कर चलने लगा है। यीशु नासरी ने दिया छुटकारा, 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 छुटकारा। गवाही देने दो, आज बहुत लंबी गवाही है, आज जल्दी से कानों की टेस्टिमनीज। अपोस्टल, इस भाई को भी दोनों कानों से सुनता नहीं था, बचपन से ही। ये कहते कितने सालों से? बचपन से ही नहीं सुनता था, 25-30 साल का हो चुका है, कान पूरी तरह से
खुल चुके हैं। आ जाओ स्टेज पे। अपोस्टल जी, इस भाई का राइट कान पूरी तरह से बंद था पिछले 14 साल से। आज प्रार्थना के बाद 14 साल बाद इनको राइट कान से सुनना शुरू हुआ है। आ जाओ। एक गवाही खरीद लोगे, 2 खरीद लोगे, 4 खरीद लोगे, 400 खरीद सकते हो क्या? अपोस्टल जी 10 साल से इस भाई का लेफ्ट एक बार 400 खरीद भी लोगे, लेकिन 13 साल से, 15 साल से, 17 साल से हर संडे आप नहीं खरीद सकते। ये जेन्युइन है तो आ रहे हैं। 10 साल के बाद कान खुल चुका। कितने साल के बाद कान? 10 साल 10 साल बाद कान खुल चुका है। अपोस्टल जी, इस बहन को भी पिछले 10 साल से राइट कान पूरी तरह से बंद था। आज प्रार्थना के बाद 10 साल के बाद आज सुनाई देना इनको शुरू हुआ है। अपोस्टल जी 10 साल के बाद कान दोनों खुल चुके हैं इस बहन के भी। आ जाओ। अपोस्टल जी, बचपन से इस बहन को दोनों कानों से सुनाई नहीं देता था, दोनों ही कान बंद थे। आज जैसे ही हमने प्रार्थना की, दोनों कान बचपन से जो बंद थे आज वो खुल चुके हैं। अपोस्टल जी बचपन बाय से बर्थ एक टेस्टिमनी हो जाए ना ऐसी, बोले इंटरनेट भरा होता है। यहाँ कम से कम 1000 होंगी आज ऐसी, आप देखना। चलो। अपोस्टल जी बाय बर्थ इस बहन के दोनों कानों के छेद बंद थे और डॉक्टर ने ऑपरेशन बोले थे, उसके बिना बिल्कुल नहीं सुनते थे। कान के छेद बंद थे, लेकिन आज दोनों कानों के छेद खुल चुके हैं। आप जानते हैं, जब ये परमेश्वर ने मुझे ग्रेस दी थी और मैं इंग्लैंड में था, और इंग्लैंड में ऐसे में लोगों को प्रार्थना कर रहा था, और एक लड़की ऐसी कोई सेवा कर रही थी और उसको अपॉइंटमेंट थी उसकी अंग्रेज डॉक्टर के साथ। उसको मशीनें लगनी थी, कैसी लगनी थी उस दिन बताना था। उस प्रेयर के बाद जब वो डॉक्टर के पास गई तो वो डॉक्टर को समझ नहीं आया कुछ भी, और वो 2 घंटे उसको चेक करती रही। फिर उसने अपने अंग्रेज गोरे सीनियर डॉक्टर को बुलाया, वो आया, 2-3 घंटे उसको चेक करता रहा। 5 घंटे एग्जामिनेशन के बाद बोला तुझे मशीनों की जरूरत नहीं है। और वो लड़की इतनी पढ़ी लिखी और समझदार सी थी, उसने उस दिन अपनी गवाही नहीं दी, वो सिर्फ चेक करती रही अपने आप को कि ये सही है, जेन्युइन है। और जब डॉक्टर ने कंफर्म किया, अगले दिन आके वो बता रही थी कि मैंने गवाही नहीं दी, लेकिन मैं चेक कर रही थी। मेरा गोरा डॉक्टर कंफ्यूज हो गया। गोरा डॉक्टर 5 घंटे के बाद उसने मुझे फ्री किया। अपोस्टल जी इस भाई को भी बचपन से दोनों कानों से नहीं सुनता था, 20-21 साल से तो दोनों कान खुल चुके हैं। आ जाओ। अपोस्टल जी 20 साल पहले इस बहन के दोनों कानों से इनको सुनाई नहीं देता था। इनका एक बार ऑपरेशन भी हो चुका है, फिर भी इनको कोई फर्क नहीं पड़ा। आज प्रार्थना के बाद इनके कान खुले और प्रॉपर्ली सुन पा रहे हैं। आ जाओ। अपोस्टल जी सेम इसी तरह से 20 साल से इस भाई को भी राइट कान से सुनता नहीं था, ऑपरेशन भी हो चुका है, लेकिन फिर भी कोई आराम नहीं आया। लेकिन आज जैसे पुलपट पे आया जय भाई, कान पूरी तरह से खुल चुका है। आराम से। अपोस्टल जी 16 सालों से इस भाई को दोनों कानों से सुनाई नहीं देता था। ये भाई को ऑपरेशन के लिए बुक कर लिया गया था, लेकिन आज ऑपरेशन के बिना ही पहले ही परमेश्वर ने इनको हील कर दिया। आज प्रॉपर सुन पा रहे हैं ये। अपोस्टल जी इस बहन को ये बता दे, 15 साल से कान बंद थे और आज जैसे मीटिंग में आए, मीटिंग में भी सुन नहीं पा रहे थे अच्छे से, लेकिन जैसे ही आपने आगे बुलाया, पवित्र आत्मा ने छुआ और दोनों कान खोल चुके हैं 15 साल जोर से। अपोस्टल जी 1 साल से ये भाई ना तो चल पाते थे और पिछले 2 साल से इनके दोनों ओके, बाद में देंगे, सिर्फ कानों की टेस्टिमनी को देंगे। अपोस्टल जी 3 साल पहले इस बहन के लेफ्ट कान में तीला बच गया था और तभी से जख्म थे कान में और सुनता नहीं था। 3 साल के बाद लेफ्ट कान से सुनना शुरू कर दिया। आ जाओ। मैं पता क्यों ये कह रहा हूं, मैं जब भी कानों की प्रार्थना करता हूं, आप लोग उसे लाइटली लेते हो और सिर्फ 5 गवाहियां आती हो, और मुझे मालूम है कि इस प्रेयर से 500 होनी चाहिए। पता है क्यों? मुझे मालूम है ग्रेस काम कर रही है। आपको सुनो मेरी बात, आपको दिखाने के लिए कि एक प्रेयर अगर कानों की हो तो उसका रिजल्ट क्या है। अभी आप देखो, कैमरा मारना, जो लोग कानों की लाइन लगा के खड़े, कैमरा मारना जरा। चलो 2 गवाहियां आज मैं आपको दिखाता हूं क्या होता है, 1 साल से परमेश्वर कैसे काम करते हैं। 1 साल से इस भाई का लेफ्ट कान पूरी तरह से बंद था, आज प्रार्थना के बाद लेफ्ट कान पूरी तरह से खुल चुका है और प्रॉपर सुन पा रहे हैं आज अपोस्टल जी। अभी ये हम सिर्फ कानों की गवाहियां देंगे, बाकी सबको पीछे रखो। आज समझ आएगी लोगों को क्या हो रहा है। अपोस्टल जी 10 साल से इस बहन के कान बंद थे, कहते 10 साल से बड़ी मुश्किल में थे, लेकिन आज जैसे पुलपट पे आए, प्रार्थना हुई पैरों के लिए, कान पूरी तरह से 10 साल के बाद खुल चुके हैं। जल्दी से। अपोस्टल जी 1 महीने से
इस भाई के कान के अंदर कुछ चला गया था जिस कारण इनका ओके, आने दो नेक्स्ट आज सुन पा रहे बौसल इस जी। भाई के कानों से भी बिल्कुल कम सुनाई देता था, लेकिन आज दोनों कान खुल चुके हैं। आ जाओ। पिछले 15 साल से बौसल जी इस बहन के दोनों कानों से इनको गूंज की आवाजें सुनती थी, जिस कारण इनका सिर पूरी तरह से भारी रहता था। आज दोनों कान क्लियर बौसल जी ये सुन पा रहे बहन। आज ये जादू टूने का आत्मा जा चुका है, ये फ्री हो चुके हैं। यस अपोस्टल जी 5 साल से दोनों कान बंद थे इस बहन के, रो के प्रार्थना आज कर रहे थे। परमेश्वर ने इनकी प्रार्थना को आप तक पहुंचाया, अपने आगे बुलाया और कान खोल चुके हैं। आ जाओ, ये आप ही थी कि खुदावंद ने आपकी प्रार्थना को सुना और मेरे दिल में डाला है। अपोस्टल जी पिछले 5 साल से इस बहन को बहुत कम सुनाई देता था दोनों कानों से ही। आज प्रार्थना के बाद इनके दोनों कान पूरी तरह से खुल चुके हैं। तारीफ करो जोर से। अपोस्टल जी 5 महीने पहले इनके थप्पड़ मार दिया था, किसी ने गाल पर जैसे थप्पड़ मारा तभी से सुनना बंद कर दिया था, लेकिन आज कान खोल चुके हैं। बुलाओ इस सिस्टर को। पवित्र आत्मा का ये मैसेज था कि थप्पड़ बजे कानों को, जादू टोने वाले कानों को और नसों को, बर्थ इफेक्ट को वो हील कर रहा है आज। और अपोस्टल जी बुलाओ इस सिस्टर को। आ जाओ। यीशु नासरी ने सुनो मेरी बात, ऐसा कभी मत करो। मैं आप ही की तरह इंसान हूं, तो मुझे इंसान ही रहने दो। हालेलुया। ये एक सस्पेंड करो इन दोनों लड़कों को। हट जाओ, पीछे जाओ। अकल नहीं, क्या करना है? मुंह में माइक दे दोगे पहले ही। कौन नई लड़की? कहां गई नई लड़की? इधर आओ बेटा। इस कान पे थप्पड़ लगा था, ठीक है, ये कान बंद हो गया था, थप्पड़ की वजह से अंदर फट गया था। ये कान से सुनता था। अब तुमने इस कान में जोर से उंगली करना है, इसे जोर से, डरना नहीं, ताकि ये कान बंद हो जाए और हम चेक कर सके। ठीक है, ओके। सीधे 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 खड़े हो जाओ। अभी सीधे। इस कान पे नहीं उंगली देनी, इस कान पे आपने बंद कर दी। पहली बार आए आप? यस, झारखंड से। झारखंड से आए? यस, स्वागत है आपका। थैंक यू। अब कैमरामैन हट जाओ थोड़ा पीछे। पूरा दो हट जाओ। अभी मैं देखना, अभी कोई आवाज नहीं करेगा। हाँ जी पापा। हट की। हाँ जी पापा। सुनो मेरी बात। ये मैं ऊंचा बोल रहा हूं, इससे भी नीचे मैं आपको बोल के दिखाता हूं। मैं गला सेट कर लूं जरा। फिर से 2 उंगली कान में अच्छी तरह दी है। आपको किसी ने खरीदा तो नहीं है? एक जना चेक करो भी ਤੁਹਾਡੇ ਚੋਂ आके ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਂਗਲੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕੰਚ। ਆ ਜਾਓ ਇੱਕ ਜਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਚੋਂ ਕੋਈ ਸਿਸਟਰ ਆ ਜਾਓ। ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਦਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਚੈੱਕ ਕਰੋ। ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਂਗਲੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ। ਇਧਰਲਾ ਨਹੀਂ ਪਾਣਾ, ਇਧਰਲਾ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਆਪਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਧਰ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਉਂਗਲੀ। ਠੀਕ ਹੈ। हाँ जी। इससे नीचे मैं बोल नहीं पाऊंगा। सुनो, फिर से उंगली दो उंगली। सुनो अभी कोई आवाज मत करना, नहीं तो वो हाँ जी करती रहे। अभी आवाज मत करना, कोई जना भी। हाँ जी पापा। हाँ जी। अब इससे कम क्या करोगे? इससे कम तो फिर कोई चींटी निकाल सकती है आवाज को, जैसे इससे कम कुछ नहीं हो सकता। आने दो। आज सुनो मेरी बात, आने दो कानों की गवाहियां। लंगड़े चलने दो साइड पे, उनको चलाते रहो। हालेलुया अपोस्टल, ये भी एक कानों की बिगेस्ट टेस्टिमनी। बचपन से ही कहते बाय बर्थ इनके दोनों कानों से ब्लड निकलता था, कहीं से कोई आराम नहीं आया। कहते मेडिसिन बहुत खाई, लेकिन ब्लड निकलता था कानों से जन्म से। लेकिन आज जैसे पुलपिट के ऊपर आए, आपने प्रार्थना की, बहरे कान चंगे हो चुके हैं।
और दोनों कान पूरी तरह से हील है। आ जाओ आ जाओ आ जाओ। अपोस्टल जी, ये बच्चा, इसको 2 साल से लेफ्ट कान से रेशा टपकता रहता था और लेफ्ट कान इनका बंद था। आज प्रार्थना के बाद इस बच्चे का लेफ्ट कान खुल चुका है, सुन भी पा रहा है और कोई रेशा नहीं बह रहा है, ये पूरी तरह से हील हो चुके हैं। कोई टेस्टिमनी नहीं, वर्शिप कर। ये सोना ने दिया छुटकारा, छुटकारा, छुटकारा। मैं देख रहा हूं सिर्फ ये प्रॉब्लम सिर्फ कानों की नहीं है, इस प्रॉब्लम से आपकी पूरी लाइफ इफेक्टेड रही है, पूरी जिंदगी आपकी असर रहा है इस प्रॉब्लम का। हाँ बोलो। हाँ हाँ, पूरी आपकी पूरी जिंदगी में भी इसका असर रहा है। हाँ। प्रभु आपको हील कर रहा है अभी। थैंक यू फादर। छुटकारा, छुटकारा, ये सोना ने दिया छुटकारा। You are perfect in Jesus' name. ये गवाहियां आप नहीं दे पाओगे आज, मैं आपको गारंटी देता हूं। दिखाओ टेस्टिमनी, फोन इसको कैमरा पे, जो कानों की टेस्टिमनी लाइन लगी। अपोस्टल जी, इस भाई की उम्र 67 साल है, 67 ईयर, और बचपन से इनका बायां कान पूरी तरह से बंद था, इनको बिल्कुल सुनाई नहीं देता था। आज पहली बार इनको लेफ्ट कान से सुनना शुरू हुआ है। ओके, सबको लेके आओ जिनको टेस्टिमनी हो चुकी, आज सबको लेके आओ। और पश्चिमी गुरदासपुर से भी हमारे पास बहुत सी टेस्टिमनीज आ रही है। सिस्टर पूजा गुरदासपुर से, इसके भी 5 साल से सुनता ये वो लोग हैं जो आज चंगे हुए। अगर इनकी गवाहियां देनी शुरू करेंगे, रात पड़ जाएगी, मैं आपको बता रहा हूं। ये लाइन देखो लगी हुई। छुटकारा, 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 छुटकारा। अपोस्टल जी, अपनी प्रोफेसी की थी कि एक भाई को मैं देख रहा हूँ, आपको उल्टियां आती ब्लड की, लेकिन पवित्र आत्मा आपको छुएगा, आप आजाद होंगे। और अपोस्टल ब्लड की उल्टियां आती थी, लेकिन जैसे ही आपने प्रोफेसी की, तभी पवित्र आत्मा ने छुआ और वो ब्लड की उल्टियां रुक चुकी हैं। Come out in Jesus' name. Thank you, Lord. That spirit out in Jesus' name. छुटकारा, छुटकारा, छुटकारा। Thank you, Lord. In Jesus' name. In Jesus' name. Thank you, Lord. ये सोना दिया छुटकारा। तारीफ करो जोर से, जोर से, जोर से। अपोस्टल जी, इस भाई को पिछले 2.5 साल से पीठ के नीचे रीढ़ की हड्डी में बड़ी दर्द और तकलीफ थी, लेकिन आज जैसे ही आपने प्रोफेसी की कि आपके पीठ के नीचे की हड्डी हील होते हुए देख रहा हूं। और चिन्ह ये है कि आपके दाढ़ी है और आपने कभी उस दाढ़ी को शुरू से रखा हुआ है। और ये भाई कहते हैं कि मैं हैरान हो गया, क्योंकि जब से दाढ़ी है तभी से मैंने दाढ़ी ऐसे ही रखी हुई है और मेरे रीढ़ की हड्डी में तकलीफ थी और आज हील हो चुकी है। जो परमेश्वर रियल प्रोफेटिक वर्ड देता है ना, इन सबको ऊपर लेके आना है। वो कभी भी आपकी फेसबुक पे लिखा नहीं होता और वो आपके दिमाग में नहीं होता, उसे प्रोफेटिक वर्ड कहते हैं, इंटरटेनमेंट नहीं। और क्या हुआ प्रोफेसी के बाद? जब एकदम से प्रोफेसी हुई और मेरे पीछे बैक में करंट दौड़ा और एकदम से थोड़ा करंट दौड़ा। तारीफ करो जोर से। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। और अभी भी चेक कर रहे हैं जो कानों के रोगी हैं, तो चेक होने के बाद गवाही आती है हमेशा। आप कुछ भी कहो, मैं हील हूं, लेकिन हम चेक करते हैं। अपोस्टल जी, 9 महीने पहले इस बहन की राइट टांग की हड्डी टूट चुकी थी और छड़ी का सहारा लेकर चलते थे। आज चलाओ चलाओ, टाइम नहीं है इतना, चलाओ चलाओ। अच्छा, बाहर देखो, बाहर देखो, टेंट की तरफ धूप निकली कि नहीं? थोड़ी थोड़ी। क्यों घबरा रहे थे तुम लोग? बोलो अपने पड़ोसी को, बोलो क्यों घबरा रहे थे? अपोस्टल जी, ये बड़ी ही बिग टेस्टिमनी, परमेश्वर ने नया जीवन दिया। ये कहते हैं 1 महीना पहले अचानक ही कुछ हुआ, चलना फिरना बोलना टोटल बंद, बेड पर थे ये बहन, लेकिन आज जैसे प्रार्थना की उसी समय ये व्हीलचेयर से उठे और चल पा रहे। पिछले 1 महीने से बेड पर थे। छुटकारा, 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 छुटकारा। अपोस्टल जी, सुनो, रुको, अपने हाथों को उठाओ सब लोग।
सुनो मेरी बात, आप सब लोग चंगे हुए हो? हाँ, सुनो, अपनी गवाही को देना, ठीक है? जितना आप अपनी गवाही को देंगे उतना शैतान शर्मिंदा होगा। दूसरी बात, पाप से दूर रहना। परमेश्वर ने कहा मैं लोगों को चंगा करता हूं कि वो पाप से दूर रहें। कहता पाप में पड़कर फिर ऐसा ना हो कि इससे भी भारी मुसीबत तुम्हारी जिंदगी में आए, ठीक है? और दुष्ट आत्माओं से, शैतान से कभी नहीं डरना। वो कुछ भी हो, आपने प्रेयर की हो उस दिन ना की हो, वो कभी भी आप पे अटैक नहीं कर सकती। पाप से दूर रहना, प्रभु के नजदीक रहना, संगति करते रहना, क्योंकि मैंने अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस किया है, जब भी परमेश्वर एक गवाही देता है, वो एक गवाही एक सीढ़ी की तरह होती है जो हजारों गवाहियों को पैदा करती है। प्रभु ने मुझे छुआ था तो मुझे यकीन हो गया कि यीशु मसीह परमेश्वर है, मैं प्रभु में चलने लगा और गवाहियां बनी। आज का ये मिरेकल आपने आंखों से देखा है कि ऑपरेशन के लिए बुक्ड है, नसें नहीं चल रही, जिसकी नसें नहीं चल रही उसका कोई इलाज नहीं होता। मैं आपको बताना चाहता हूं, ऑपरेशन भी उसका इलाज नहीं होता। अगर आपको मालूम हो कानों की कुछ प्रॉब्लम्स ऐसी हैं, ऑपरेशन भी उनका इलाज नहीं है। हालेलुया। तो प्रभु ने आपको चंगा किया, उसकी गवाही दो, उसके नाम की महिमा करो। आज पार्टी करो अपने घर में जाके, कोई बेस्ट सी डिश बनाओ और खाओ। हाँ, कोई चाप पकौड़े, कोई परांठे पुरूंठे, चलन दो आज मटर पनीर वगैरह। हाँ, तारीफ करो जोर से जोर से जोर से। जाओ, परमेश्वर आपके साथ है। जाओ जाओ जाओ, खुदावंद आपके साथ है। थैंक यू जीसस। उधर से उधर से उधर से, पीछे से जाओ, पीछे से जाओ, पीछे से जाओ। ये बहन की आवाज बंद थी और इशारों से अपने बच्चों से बात करते थे, गला बंद था, लेकिन आज खुदा ने इनके गले को खोल दिया है। हालेलुया बोले, हालेलुया हालेलुया। अपने बच्चों से इशारों में बात करते थे, अपने बच्चों से इशारों में बात करते थे, अपने बच्चों से इशारों में बात करते थे, गला पूरी तरह से खुल चुका। हालेलुया बोले, हालेलुया हालेलुया। अपोस्टल जी, 3 साल से इस बहन की गर्दन पूरी तरह से जकड़ी हुई थी, इनके कंधे पूरी तरह से जकड़े हुए थे और ये बिल्कुल भी मूव नहीं कर पाते थे। आज प्रार्थना के बाद ये पूरी तरह से हील हो चुके हैं। अपने आप को चेक किया, ये पूरी तरह से आज हील हो चुके हैं। सब परमेश्वर की तारीफ करें जोर से। इसको सस्पेंड करके आओ, इसको, जिसको ये मालूम नहीं कि मेरे आसपास कहां पवित्र आत्मा काम कर रहा है और डफर की तरह मुझे दिखाई जा रहा है, उसको सस्पेंड करो। ऐसे नहीं सुधरेंगे ये लोग। जिस कैमरामैन को मालूम नहीं मेरे आसपास कहां परमेश्वर का आत्मा काम कर रहा है, वो यहां काम नहीं करना चाहिए। हालेलुया, जोर से हालेलुया बोलो, जोर से। अपोस्टल जी, इस बहन के भी 10 साल से कान का पर्दा फटा हुआ था। ये बहन खुद हैरान है कि जैसे ये, अगर आप नोटिस करेंगे, अगर आप नोटिस करेंगे, अभी भी लाइन एक और लग जाएगी कानों वाली, क्योंकि अभी भी चेकिंग जब हो रही है, इतने लोगों की चेकिंग इकट्ठी नहीं हो पाएगी, अभी फिर लाइन लग जाएगी। और अपोस्टल जी, अभी भी टेस्टमनीज लगातार आती जा रही हैं। एक बार जोर से हालेलुया बोलो, जोर से, जोर से जोर से जोर से। अब इमेजिन करो, जो लोग बारिश की वजह से घबरा रहे थे, निकल गए, वो क्या सोचते होंगे जब ये ऑनलाइन मीटिंग देखेंगे। तो बाहर धूप निकली है कि नहीं? थोड़ी थोड़ी सी। अगर तुम अड़े रहोगे, बोलो खड़े रहोगे, तो रास्ता अपने आप बनेगा। तारीफ करो जोर से जोर से, जोर से तारीफ करो, जोर से जोर से जोर से। सुनो मेरी बात, आज नॉर्मल संडे नहीं है। घर जाओ, क्या करना है? बेस्ट डिश बनाओ, अपनी वाइफ के साथ, अपनी मां के साथ, अपने बाप के साथ, अपने बेटे के साथ बैठो, फुल एंजॉय करो आज शाम को जो हमने देखा है, जो खुदावंद कर रहा है। और ये सेलिब्रेशन का टाइम है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम। पता है ये बार बार टाइम नहीं आएगा। अगली बार हम अंदर होंगे, लोग बाहर बारिश वाले सोचेंगे कि हम अंदर हैं, हम बाहर हैं, तो उनको पुरानी वीडियो दिखाएंगे हम कि हम भी बारिश में रहे 17 साल, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई दिक्कत नहीं। जोर से तारीफ करो खुदावंद।
अपने हाथों को उठाओ। बारिश आई थी आज? हालेलुया। आज पार्टी करोगे कि नहीं? बाइबल कहती परमेश्वर के दास ने कहा अब उदास मत रहना, जाओ और मीठा रस पियो, शराब की बोतल मत खोल लेना। हाँ, कि प्रभु ने जो दिया वो भी वापस ले ले। हाँ, यहां लंगड़े को चंगा कर दिया और लंगड़ा तेज तेज जा रहा है आज सीधा ठेके पे। ठेके वाला ही पूछ रहा है यार जल्दी आ गया तू? हाँ, आज मेरी हीलिंग हो गई, आज मैं जल्दी आ गया। आज मैं रिक्शे से नहीं आया, मैं पजा पजा आ गया आज। ऐसा मत करना। हालेलुया। कि पहले बहरे थे, अच्छा थे, लोगों की गालियां सुनती नहीं थी। अब जब कान खुल गए लोगों की बातें सुन रहे हैं और लड़ाई हो रही है। ऐसा मत करना। हालेलुया। अपने बच्चों से परमेश्वर की बातें करो, आज आनंद मनाओ, एंजॉय करो। जिनकी टेस्टिमनी नहीं भी है वो भी बनेगी यीशु मसीह के नाम में। आप जानते हैं सबसे खूबसूरत बात, जब आप किसी की गवाही पे आनंदित होते हैं, आप अपनी गवाही का बीज बो रहे होते हैं। अपने हाथों को उठाओ और हिलाओ। थैंक यू जीसस बोलो ऊंची आवाज में। कल क्या है यहां पे खामरा चर्च में? कल क्या है? कल यहां पे रोजा प्रार्थना है, दिन रात के 3 रोजा प्रार्थना। क्योंकि कल मिनिस्ट्री में खर्चा है 1 करोड़ का, क्योंकि सारे काम कंप्लीट हैं। 1 करोड़ से ज्यादा का खर्चा है। अपने बीज, अपनी ऑफरिंग्स को डालना मत भूलना। अगले दिनों में पूरा काम कंप्लीट हो जाएगा, अपना काम करना मत भूलना। हालेलुया। अपनी ऑफरिंग्स, अपनी सपोर्ट, अपनी फाइनेंशियल बीजों को बोना मत भूलना, क्योंकि अब सबसे अधिक वो टाइम आ चुका है पीक का, जब हमें जरूरत होगी। हालेलुया। अगले 3 दिन हम प्रार्थना करेंगे, प्रार्थना वॉरियर के साथ। आप यहां पे होंगे, प्रार्थना वॉरियर्स प्रेयर्स करेंगे। कल सुबह 6 बजे हम प्रार्थना को शुरू कर देंगे और 3 दिन रात फास्टिंग में हम प्रेयर करेंगे। थर्सडे मॉर्निंग को आपका फास्ट हम यहीं पे खुलवाएंगे और उसके बाद मीटिंग करेंगे, आमीन करेंगे, आपको घर भेजेंगे। और मैं आपको कह रहा हूं, ऐसा एक्सपीरियंस आपने कभी नहीं किया होगा। 3 डे फास्टिंग प्रेयर। अब आप चर्च में आ सकते हैं, अगर बारिश हुई हम अंदर प्रेयर कर लेंगे छत के नीचे, लेकिन हम प्रेयर करेंगे 3 दिन। अपने हाथों को उठाओ। थैंक यू जीसस बोलो ऊंची आवाज में। हिलाओ 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 अपने हाथों को। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, तेरे लोग ब्लेसिंग के साथ, हीलिंग के साथ और डिलीवरेंस के साथ वापस जा रहे हैं। मैं तेरा थैंक्स करता हूं। ये लोग खुदावंद बरकत को लेने पाए, ये लोग आत्मिक आशीषों को लेने पाए और अब्राहम की तरह आत्मिक और शारीरिक दोनों हिस्सों में तो इनको आशीष और बहुत आशीष देने पाए। तेरे जीवित नाम में खुदावंद तेरी बरकत हमेशा इन लोगों के ऊपर रहे और ये जादू और टोनों से और शैतान से उसकी पावर को रोंदते हुए आगे बढ़ते जाएं। और खुदावंद खुदा, जिन लोगों को हीलिंग और अपने परिवार में डिलीवरेंस और किसी भी चीज की जरूरत है, यहां से जब ये जाने पाए, ये सेम मसा इनको फॉलो करने पाए और ये सेम मसा इनको हीलिंग, इनको डिलीवरेंस, इनको बरकत देता जाए प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। मैं खुदावंद का नाम लेते हुए, उसका दास होते हुए, आपका आत्मिक अगुवा होते हुए आपकी लाइफ के ऊपर आशीषों की घोषणाओं को करता हूं यीशु मसीह के नाम में। आपका विश्वास आज से कभी सेम ना होगा, आज से आपका आनंद कभी सेम ना होगा। मैं आपकी ब्लेसिंग्स की घोषणा करता हूं प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। खुदा बाप का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का फजल, पाक रूह की सहभागिता आप सबके साथ, ईमानदारों के साथ, आपके रिश्तेदारों के साथ, लव्ड वंस के साथ, इस कलीसिया, गुरदासपुर कलीसिया, ऑनलाइन कलीसिया और जितने लोग परमेश्वर में अपना दिल खुदावन को जीवन दे चुके हैं, उन सब के साथ होने वाली आमद तक होती रहे। पूरी कलीसिया ऊंची आवाजें बोले, साज बोले, क्वायर बोले। यीशु नासरी ने दिया छुटकारा, यीशु नासरी ने दिया छुटकारा, छुटकारा 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 छुटकारा। यीशु नासरी ने दिया
छुटकारा, यीशु नासरी ने दिया छुटकारा, यीशु नासरी ने दिया छुटकारा, यीशु नासरी ने दिया छुटकारा, यीशु नासरी ने दिया छुटकारा, हो छुटकारा 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 छुटकारा, आएगा वो साथ हमें ले जाने को, आएगा वो साथ हमें ले जाने को, है जहाँ वो हम वहाँ है जाने को, है जहाँ वो हम वहाँ है जाने को, होंगे इकट्ठे दोबारा दोबारा, होंगे इकट्ठे दोबारा दोबारा, हो छुटकारा 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 छुटकारा, यीशु नासरी ने दिया छुटकारा, यीशु नासरी ने दिया छुटकारा, यीशु नासरी ने दिया छुटकारा, छुटकारा 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 छुटकारा, छुटकारा छुटकारा छुटकारा, हो छुटकारा छुटकारा छुटकारा, गुनाह से शता से पनाह से, गुनाह से शदा से पनाह से, गुनाह से शता से पनाह से, गुनाह से शदा से पनाह से, छुटकारा छुटकारा छुटकारा, छुटकारा छुटकारा छुटकारा, हो छुटकारा छुटकारा छुटकारा, छुटकारा छुटकारा छुटकारा, हालेलुया 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 हालेलुया, किसी को रचने वाला वही, हम सब का रखवाला वही, किसी को रचने वाला वही, हम सब का रखवाला वही, देता है जीवन नया, देता है जीवन नया, देता है जीवन नया, देता है जीवन नया, हालेलुया 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 हालेलुया, उसके लहू से मिलती शिफा, पापों से सबको मिलती क्षमा, उसके लहू से मिलती क्षमा, पापों से सबको मिलती क्षमा, मिलता है जीवन नया, मिलता है जीवन नया, मिलता है जीवन नया, मिलता है जीवन नया, हालेलुया 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 हालेलुया। तारीफ करें सब, जोर से परमेश्वर का धन्यवाद करें। आज जो लोग फर्स्ट टाइम, जो लोग